नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी क्वीन चैनल। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे विलेज की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा विलेज जो कभी लाइफ से भरा हुआ था, जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहाँ लोग अपने फैमिली के साथ पीसफुली रहते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा विलेज हमेशा के लिए अबैंडन्ड हो गया। ना कोई डेड बॉडी मिली और ना ही किसी के गायब होने का प्रूफ, और ना ही किसी को आज तक पता चल सका कि आखिर उस रात हुआ क्या था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मिस्टीरियस और कर्स्ड विलेज कुलधरा की। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा आज की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन लगभग 200 साल पहले ये विलेज पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी का घर हुआ करता था। कहा जाता है कि कुलधरा के लोग बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थे। राजस्थान में रहकर भी उन्हें वाटर मैनेजमेंट और फार्मिंग के ऐसे टेक्निक्स डेवलप किए थे जिससे गांव बहुत ही डेवलप हो गया था। हर तरफ हैप्पीनेस थी, लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे। लेकिन फिर उनकी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। सलीम सिंह की काली नज़र। उस समय जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। कहा जाता है कि वो बहुत ही जालिम और लालची आदमी था। एक दिन उसकी नज़र कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। वो उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था। जब गांव वालों ने उसका विरोध किया तो सलीम सिंह ने धमकी दी। उसने कहा, या तो लड़की उसके हवाले कर दी जाए या फिर पूरे गांव को उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। लेकिन गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो डरावनी रात, कहा जाता है कि उस रात कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हुए। सबने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने घर, अपनी ज़मीन, अपनी दौलत सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन सलीम सिंह के सामने नहीं झुकेंगे। और फिर रात के अंधेरे में हजारों लोग गांव छोड़कर चले गए। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा खाली था। पूरे गांव में कोई नहीं था। दरवाजे खुले हुए थे, घर वैसे ही था, लेकिन लोग गायब थे, जैसे वो कभी यहाँ रहते ही ना हो। श्राप की कहानी। लोक कथाओं के अनुसार गांव छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, इस गांव में दोबारा कभी कोई नहीं बस पाएगा। और हैरानी की बात यह है कि आज तक ये बात सच लगती है। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। धीरे धीरे कुलधरा एक वीरान सा सुनसान जगह बन गया। रात के अजीब राज। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि कुलधरा में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोगों ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। कई टूरिस्ट ने रात में महिलाओं की हल्की हल्की आवाज़ें और बच्चों की हंसी सुनने का दावा किया। हल्की हल्की आवाज़ में बच्चों की हंसी सुनने का भी दावा किया है। खाली हमें कोई को रहता अरे कोई नहीं तो भूत वगैरह क्या भूत वगैरह है या खाली नाटक मैं तो हमारा तेरा भूत रे छानो को कितने टाइम हराए हुए थे? मैं 5 बजे घरे जाऊँ। जब हवा टूटते हुए मकानों के बीच से गुजरती है तो पूरा माहौल और भी डरावना लगने लगता है। इसी वजह से कई लोग कुलधरा को भारत का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मानते हैं। सच या कहानी? लेकिन क्या कुलधरा वाकई श्रापित है या सिर्फ एक कहानी है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांव छोड़ने का असली कारण पानी की कमी और भारी कर था। हो सकता है लोगों ने बेहतर जगह की तलाश में गांव छोड़ा हो, लेकिन फिर भी एक सवाल आज तक भी राज बना हुआ है। आखिर पूरा गांव एक ही रात में कैसे खाली हो गया और वो लोग गए कहाँ? यही सवाल कुलधरा को आज भी एक रहस्य बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कुलधरा सच में श्रापित गांव है या फिर यह सिर्फ एक इतिहास और लोक कथाओं से मिला जुला रूप है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेस की कहानियाँ पसंद है तो स्कैरी क्वीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।